केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। और अब खबरों की शुरुआत करेंगे अपहरण के साथ। कभी कभी अपने समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे हमारा पूरा समाज शर्मसार हो जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक नाना ने अपने ही नाती का अपहरण कर लिया। चौंकिए मत, देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक नाना ही अपने नाती का अपहरण कर सकता है, और वो भी सिर्फ 3 वर्षीय बच्चे का? शायद नहीं, हम भी ये नहीं सोच सकते हैं, शायद कोई भी नहीं सोच सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है और अपने जिले कटिहार में ही हुआ है। इस कुकृत्य को अंजाम दिया है बेगूसराय बल्हा निवासी धर्मेंद्र कुमार ने। इस इंसान ने न सिर्फ नाना के रिश्ते को शर्मसार किया है, बल्कि इसने एक ऐसा कुकृत्य करने की कोशिश की जिससे आम आदमी का किसी भी रिश्ते पर से विश्वास उठ जाएगा। फिलहाल ये तथाकथित नाना जी पुलिस के गिरफ्त में है और जेल की हवा खा रहे हैं। आपको हथकड़ी क्यों लगा हुआ है? पकड़ रहे हैं इसीलिए। कहाँ पकड़े हैं? बच्चा को ले जाते। कहाँ ले जा रहे थे बच्चा को? कहीं घर ले आ रहे थे पकड़ के। फिर घर उसका वो है बगल में, बच्चा मिला। फोन किए न, तब आया, तब ले गया बच्चा के साथ। आपका घर कहाँ है? बल्हा। अब हम आपको इस शर्मसार करने वाली घटना के बारे में विस्तार से बता देते हैं। बरारी के गुरु बाजार स्थित राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर में पिछले 8 दिनों से राम कथा का आयोजन चल रहा है। यहाँ एक मेला भी लगा है जिसमें बच्चों के झूलने के लिए झूले भी हैं। मेले में झूला झूलने का सभी बच्चों को शौक होता है। बरारी के 3 वर्षीय रौनक को भी था। उसका तथाकथित नाना रौनक और उसकी 2 बहनों को झूला झुलाने के लिए मेले में लेकर आया। हम और मेरी वाइफ जो है घर पे थे। वो मामा जो है, मेरी वाइफ के मामा, वो पहुंचे वहाँ पे। पहुंचने के बाद जो है वो मेरा बेटा जो है सोया हुआ था। सोने के बाद जो है वो मामा बोले कि हम इसको घुमाने ले जा रहे हैं। तो मेरी बेटी जो है, 2 बेटी साथ में गई। पिता अमित और मां ने ये सोचते हुए बच्चों को जाने की अनुमति दे दी कि नाना के साथ जा रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है और ये स्वाभाविक भी था, लेकिन इस कलयुगी नाना के मन में साजिशों का तूफान चल रहा था। मेले में दोनों बच्चियों को झूले के पास छोड़कर वह 3 वर्षीय रौनक को अपने मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले उड़ा। इरादा उसका अपहरण कर उसे बेगूसराय ले जाने का था। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, कभी कभी कोई समस्या भी वरदान बन जाती है, और यही हुआ इस 3 वर्षीय बच्चे रौनक के साथ भी। कुर्सेला के आसपास NH 31 पर पिछले 1 महीने से महाजाम की समस्या लगी है। यात्री परेशान है, लेकिन यह समस्या इस मासूम के लिए वरदान साबित हुई। ये कलयुगी नाना भागते समय इस महाजाम में फंस गया। जाम इतना लंबा था कि वह चाह करके भी वहां से नहीं निकल पाया। उसने बच्चे के हाथ पैर बांध दिए और सड़क किनारे गड्ढे में डाल दिया। बच्चा रो रहा था, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं था। आपका पैर हाथ भी बांधा था बाबू? यहाँ बोलो, अंकल को बताओ ना। पैर हाथ भी बांधा था? पैर हाथ बांधा था। क्या चीज से? रस्सी से। इधर बच्चे के गायब हो जाने से उसके पिता अमित और अन्य परिजन परेशान हो गए। और वहाँ बगल में ही भागवत हो रहा था। भागवत में जाने के बाद जो है वो मेरा बेटा जो वहाँ खो गया। फिर मेरी बेटी जो है 1.25 घंटा के बाद रोते हुए मेरी बेटी आई, बोली पापा रौनक जो है ना वहाँ भुला गया है, आप जाइए। तो हम दौड़ के फिर वहाँ तक गए घटनास्थल पर। वहाँ जाने के बाद हम वो मामा से पूछे कि आप जो है वहाँ यहाँ कैसे छोड़ दिए, आप आए तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो वो घबरा गए। तो हम अपना खोजने में लग गए। फिर वो आए, हम अपने घर पर देखे तो उनको बहुत डांटे धपकारे कि आप जो वहाँ छोड़ के चले गए तो कैसे चले गए।
ये तो गया था ठाकुरबाड़ी घूमने के लिए मेला, और वहीं से हम लोग को 7 बजे ही नहीं मिला। हमारी लड़कियां क्या बोलती है, मम्मी रौनक तो वहाँ नहीं है, तो हम लोग उसी समय से खोज रहे हैं। खबर गांव में आग की तरह फैल गई। बड़ी संख्या में लोग बच्चे को खोजने के लिए चारों ओर निकल पड़े। माइक से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था, लेकिन बच्चा नहीं मिला। फिर हम अपने स्थल से मेरा जितना भी सर संबंधी और जितना साथी होती है सबको बोले कि खोजने के लिए। जब वो खोजने के लिए भिड़ा तो नहीं पता चला कि कहाँ है। अंत में जब पिता अमित कुछ ग्रामीणों के साथ थक हार कर वापस गांव की ओर लौट रहे थे, तभी उसकी नजर सड़क के किनारे जाम में फंसे तथाकथित अपने मामा ससुर अर्थात बच्चे के नाना पर पड़ी। उसी समय अमित ने अपने बच्चे रौनक को गड्ढे में रोते हुए भी देखा। उसने तुरंत इसकी सूचना बरारी थाना और सेमापुर ओपी पुलिस को दी। डूमर में फेंका हुआ है और उसका कहना है कि हम जो है बच्चा को जो है मान करके जो आधा पौन घंटा जो उसको गड्ढा में रखें। फिर हम अपने बच्चे से पूछें कि बेटा तुमको क्या, तो बोलता है कि नाना जो है गोड़ हाथ बांध दिया था। हम बोले कैसे, तो बता रहा था कैसे कैसे गोड़ हाथ बांधा है। सूचना मिलते ही पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। उसने बच्चे को बरामद करने के साथ साथ इस तथाकथित नाना धर्मेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल ये 3 वर्षीय बच्चा रौनक कुशल पूर्वक है और अपनी मां के गोद में हंस खेल रहा है। आप इस घटना के संबंध में खुद इस मासूम से ही सुनिए। डूमर कौन ले गया था? डूमर नाना। हाँ क्या हुआ? कहाँ गया था? डूमर कस के बोलो। कहाँ ले गया था? बोलो अंकल पूछ रहे, बोलो। कौन ले गया था? इधर देख के बताओ। कौन ले गया था? डूमर कौन ले गया था? कौन ले गया था? नाना। हाँ नाना ना क्या कह के ले गया था? क्या कर रहा था नाना? बोला था चलो। क्या चलो? बोला था चलो। क्या चीज से ले जा रहा था? मोटरसाइकिल से। इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए एसडीपीओ अनिल कुमार ने बताया कि दिनांक 24/2 की घटना है। संध्या 6:30 बजे की घटना है। अमित कुमार चौधरी, ये बरारी थाना अंतर्गत है, बरारी के हैं। ये मखाना व्यवसाय करते हैं और इनका 3 वर्ष का पुत्र रौनक कुमार जो अपने बहन के साथ, इसके पहले एक कहानी और जोड़ देते हैं कि इनके पत्नी के मामा जो संयोग से उनका नाम है धर्मेंद्र कुमार, जो बेगूसराय जिला अंतर्गत ग्राम बल्हा के रहने वाले हैं। वो कल ही दिनांक 24/2 को 5:30 बजे संध्या में इनके यहाँ पहुँचे थे, अमित के यहाँ। तो चूँकि रिश्ते में ये पत्नी के मामा लगे, तो खाती राती अच्छी हुई, नाश्ता पानी हुआ और लगभग 5:30 बजे पहुँचने के बाद 1 घंटा नाश्ता पानी किए, बैठे और बच्चों को लेके, साथ में अमित को भी और 2 बच्चियां थी, उनको लेकर बगल में ही सत्संग हो रहा था। मौका देखना था उन्हें, घुमाने के बहाने ले गया। क्योंकि घर के बगल में सत्संग चलता था, अक्सर जाया करता था। वो करीब 5 दिनों से चल रहा था। 7:15 बजे जब उनकी लड़की उनको घर पर आकर सूचना दिए कि रौनक नहीं है, कहीं गुम हो गया। तो चूँकि वहाँ चल रहा था, ये प्रोसेसन वगैरह भी निकल रहा था, उस झांकी भी निकल रहा था। उस दौरान लगता है कि इन लोगों का दिमाग भटक गया होगा, नज़र भटक गई होगी। इसी बीच इनको पिकअप कर लिया गया। तब तक हम लोगों को जानकारी नहीं थी। पुलिस को जानकारी मिली 7:30 बजे, यूँ ही हरकत में आया और पुलिस खोजने लगी। तत्काल वहाँ के थाना इंचार्ज जो भी वर्तमान में भी धर्मेंद्र कुमार जी हैं, जो वहाँ के पदस्थापित अमित कुमार ऑफिसर इंचार्ज छुट्टी में, उनके बदले ये प्रतिनियुक्ति में थे तत्कालीन थाना अध्यक्ष। तो ये गतिविधि में आ गए, अपने हिसाब से खोजना शुरू किया। तत्काल जिला को फ़ोन किया गया, हमें फ़ोन किया गया। तो तत्क्षण हमने कोढ़ा, सेमापुर और वहाँ वर्तमान रहे, वहाँ पूर्व में रहे नरेश कुमार सब इंस्पेक्टर को तुरंत भेजा गया
और उसकी मॉनिटरिंग हम लोगों ने सुनी। और इस घटना में उल्लेखनीय बात ये रही कि वहाँ के पब्लिक लोगों में ने काफ़ी कोऑपरेट किया। पुलिस के साथ साथ वो भी चल रहे हैं, वो भी घटना को देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पुलिस देख रही है या जिसको खगाना चाह रही है, जिस पर शंका है, परस्यू करना चाहते उसमें पब्लिक मदद कर रही है। सर, अपहरण के पीछे मंशा क्या? अभी तो मंशा क्योंकि प्राइमरी स्टेज में है, न किसी से अभी मांगा गया पैसा नहीं, क्योंकि ये मेच्योर्ड हुआ नहीं, लिया और पुलिस ने पकड़ लिया लोगों के साथ। उल्लेखनीय ये है कि ये ले जाना चाह रहा होगा बेगूसराय, चूँकि है घरानी बेगूसराय, हो सकता है वहाँ के क्रिमिनल से इनका इंट्रैक्शन रहा हो, लेकिन अभी प्री मेच्योर्ड है, उसमें कहना बड़ा मुश्किल है। अब हो सकता है इनकी कोई बदला लेने की प्रक्रिया रही हो या कुछ भी रही हो, कोई भी घटना हो सकती है। वही उसी बिंदु पर मैं आ रहा हूँ। तो ये लेकर जाने प्रयास किए ले जाने का, चूँकि NH जाम था। कभी कभी जाम जो है हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी हो गया, कोई गाड़ी गुजर नहीं सकती थी, और ये सूचना मिलने से हम लोग ने कुर्सेला, पोठिया और कोढ़ा में हम लोगों ने चेकिंग लगा दी और बरारी में हर गतिविधि को देखना हम लोग शुरू किया। ये लोग जा नहीं पाए और इसके मामा को जो ही पुलिस खोजना शुरू की कि मामा कहाँ गया मामा, तो हम लोग को प्राइमरी स्टेज में मिला कि मामा भी ढूंढ रहा है। तो हम नेचुरली हम लोग शंका क्यों करेंगे कि मामा है तो मामा भी ढूंढ रहा होगा, लेकिन मामा तो दूसरा कारनामा कर रहा था। ये भागने में जब देखा कि भाग नहीं सकेंगे तो ये ही तुरंत अपने आप को खबर दिया कि हमने देख रहे हैं। लेकिन बाद में जब इंटरेक्शन किया गया, इनसे पूछताछ की गई तो टूट गए। और सारे लोगों ने निचोड़ आप देख ही रहे हैं, बच्चे के अभिभावक के माता पिता सारे लोग बोल रहे हैं कि उन्हें कहा है, उन्होंने कबूल भी किया है कि हमने इसको ले लिया। तो रिश्ते में कौन लगेंगे बच्चे के? ये इनके नाना हुए, चूँकि इनके पत्नी के खास मामा है, तो बच्चों के नाना हुए। इसका आपराधिक इतिहास कुछ सामने अभी तो बहुत प्राइमरी स्टेज है ना, कल 6:30 बजे की घटना है और आप देख रहे हैं आज बरामदगी की स्थिति में है, पकड़े गए हैं। तो अभी प्री मेच्योर्ड है, अनुसंधान के बाद पता चलेगा कि और क्या। किस चीज से ले जाया जा रहा था अभी नहीं कुछ मालूम हुआ, वो लगा है कि मोटरसाइकिल से ले, वो दरियाफ्त कर रहे हैं छानबीन। हाँ, बच्चा स्वस्थ तो देखने में ही सामने मिला सर। ये 6:30 बजे है, रात में हम लोगों को 12-12:30 बजे मिल गई। फिलहाल ये कलयुगी नाना जेल की सलाखों के पीछे है। लोगों ने यह भी बताया कि यह धर्मेंद्र कुमार एक कलयुगी नाना ही नहीं बल्कि एक कलयुगी पिता भी है। इसने आज से कुछ वर्ष पूर्व अपने ही 2 वर्षीय पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके एवज में ये 19 महीने की जेल की सजा भी काट चुका है। आप अपने बेटे को क्यों गोली मारे थे? पत्नी को मारने में सर लगा था। वो गोली मार रहे थे अपनी पत्नी को? जी, हम दोनों मर रहे थे। हाँ। पत्नी को भी मार रहे थे, हम अपनों मर रहे थे। हाँ, वो हमारे गांव में भी पता लगा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन गोली लगा वो पत्नी को नहीं लगा, बच्चा को लग गया। आपके अपने बच्चा को? जी। क्यों ऐसा क्यों किया? घर के विवादित कर। अब ये नाना महाशय एक बार फिर सलाखों के पीछे है। बच्चे के अपहरण के पीछे इस नाना की मंशा क्या थी, ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे समाज में रिश्तों का महत्व बरकरार रह सके। बराड़ी से अजय तथा कटिहार से बंटी और तरुण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट KBC न्यूज के लिए।